उनके घर से ही आता हूँ। मनाली में उनका घर है और मैं हिमाचल से आ रहा हूँ, तो इस नाते कहने में एक गर्व का अनुभव होता है कि अटल जी के घर से आता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में अभी आप लोगों ने सुना भी है, बड़ी सहजता के साथ अपनी हर बात कह भी गए और सब बात छोड़ भी गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी सही है कि लखनऊ में इनका अध्ययन हुआ तो हम लोगों का आपस में मिलना भी हुआ था। तो उस समय कोश्यारी जी भी वहां रहा करते थे। और कोश्यारी जी की एक आदत थी कि चाहे सवेरे चाहे शाम चाय उनको जरूर मेरे यहां पीना था। तो ये सब लोग आकर के मुझे वह अवसर देते थे कि खूब हम लोग हंसते थे। आज उस बात को इन्होंने स्मरण किया। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि देवभूमि के परंपरा का एक वाहक के रूप में उन्होंने उसको किया है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, जिनको आप सभी लोगों ने सुना है, व्याख्यानमाला में जो शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं निशंक जी उसको लिपिबद्ध करा रहे होंगे, डिजिटल में या वैसे। अद्भुत रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर से भले ही कुछ हम बोल जाएं, लेकिन आज के संदर्भ में आदरणीय रजत जी ने जो बात कह दिया है, उसके बाद अटल जी के विषय में क्या बोला जाए यही नहीं समझ में आता है। तो मुझे तो वह समय भी याद आता है जब हम लोग छात्र नेता थे। मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूं। तो छात्र नेता थे, चुनाव लड़ते लड़ाते थे, हम लोग वहां चुनाव लड़ाते थे और ये लोग दिल्ली में जीतने का काम करते थे। लेकिन भले ही हम लोग हारते थे, फिर भी लड़ते थे और उदाहरण दिया करते थे। हम तो हार जाते थे, लेकिन उदाहरण दिया करते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारा छात्र संघ है, अरुण जेटली जी हैं, रजत जी हैं, हम लोग ये उदाहरण दिया करते थे। तब दिल्ली पर इन लोगों ने अपने कर्मनिष्ठा के आधार पर पूरी तौर पर कब्जा किया। कब कब्जा किया वो आज तक चलता चला आ रहा है।
कार्यक्रम के जो आज अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझसे फोन करके कहा कि आपको आना है। मैंने क्या कार्यक्रम है बताया। तब ये नहीं बताया था कि रजत जी भी आ रहे हैं। नहीं तुम्हें कहा था कि जब रजत जी आ ही रहे हैं तो क्या जरूरत है आने की। लेकिन इन्होंने कहा, चूंकि उत्तर प्रदेश जब पूरा था सम्मिलित, तब भी ये मेरे साथ मंत्री के रूप में थे। और बाद में अब वहां हमको ये दादा ही कहा करते थे। अब बाद में देखिए कि क्या होता है कि वहां मुझे दादा कहा करते थे। और जब उत्तर प्रदेश और तब उत्तरांचल हुआ था, फिर बाद में उत्तराखंड बना। जब यहां आए तो यहां पार्टी ने निर्णय लिया, जनता ने सौभाग्य दिया, ये मुख्यमंत्री हो गए। लेखनी इनकी तब भी चलती थी। वहां भी हम लोगों को अपनी कविता के और सब पुस्तकें दिया करते थे। तो इनके उस आमंत्रण को सहज रूप में मैंने स्वीकारा। आज सवेरे शिमला के रिज मैदान पर, पहले राजभवन में अपने स्टाफ के साथ, और फिर रिज मैदान पर जाकर करके अटल जी की मूर्ति लगी हुई है वहां पर माल्यार्पण किया और फिर यहां आ गया। और यहां तो हम लोगों को सचमुच बहुत ही अच्छा लगा कि आज उनके जन्मदिन पर इससे अधिक खुशी क्या मिल सकती है कि इस लेखक गांव में श्रद्धेय अटल जी की मूर्ति की स्थापना हो गई है। यहां उपस्थित फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोषाधिकारी श्री मेजर जनरल असीम कोहली जी, सरिता मोहन जी, श्रीमान योगेंद्र शर्मा जी, और आज जिसने अपने वाणी से प्रारंभिकी लिखी, मैं समझ रहा हूं कि बड़े सोच समझ करके नाम शायद रमेश पोखरियाल जी ने रखा था, विदुषी जी। सचमुच उसने अपना जो प्रारंभिक वक्तव्य दिया, शायद वैसा वक्तव्य रमेश पोखरियाल जी भी कभी देने का सोचे नहीं होंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित पत्रकार मित्रों, हम लोगों को तो सचमुच में पढ़ना पड़ता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी यहां आए थे। जब मैं राज्यपाल होकर के उनसे मिलने के लिए गया, क्योंकि हम लोग साथ साथ रहे उत्तर प्रदेश में पदाधिकारी के रूप में भी, तो उन्होंने मुझसे एक बात बहुत साफ कहा, शिवप्रताप जी एक बात कहना चाहता हूं। कहिए। तो उसमें पूर्व राष्ट्रपति वो हो चुके थे। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जानता हूं
कि हम लोगों ने किस प्रकार से काम किया है, लेकिन जिस पद को मैं रह चुका हूं और आज आप जिस पद पर होने जा रहे हो, अपने को बड़ा बचाना पड़ता है। तो जो भाषण आप लिखते हो वही भाषण देना, कुछ और मत करना। और इस सच है, कभी कभी फंसने की भी बात आती है, लेकिन मैंने उसको हमेशा ध्यान दिया और आज के इस शुभ अवसर पर इतना कुछ कह गए हैं रजत जी कि उसमें मैं ये कह सकता हूं कि मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी इस पंक्तियों के साथ, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। निश्चित ही सामाजिक कार्य करने वाले सभी लोगों को, विचारधारा चाहे कोई भी हो, लेकिन यह जो दो पंक्तियां हैं श्रद्धेय अटल जी की, उनको ही ध्यान में रख करके समाज के बीच कार्य करना चाहिए, क्योंकि समाज भी देता है तो आप भी समाज को कुछ देना सीखो। एक सामाजिक अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।